संत लूकस के अनुसार हमारे प्रभु ईसा मसीह का पवित्र सुसमाचार अध्याय 5 वाक्य 33 से लेकर उन्होंने ईसा से कहा, योहन के शिष्य बारंबार उपवास करते हैं और प्रार्थना में लगे रहते हैं और फरीसियों के शिष्य भी ऐसा ही करते हैं, किंतु आपके शिष्य खाते पीते हैं। ईसा ने उनसे कहा, जब तक दुल्हा उनके साथ है क्या तुम बारातियों से उपवास करा सकते हो? किंतु वे दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे बिछुड़ जाएगा, उन दिनों वे उपवास करेंगे। कोई पुरानी मशकों में नई अंगूरी नहीं भरता, नहीं तो नई अंगूरी पुरानी मशकों को फाड़ देगी। ईसा मसीह में प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और बच्चों, यह बहुत ही उत्तम दृष्टिकोण है कि हम पवित्र बाइबल के वचन का विश्लेषण करें और कैथोलिक धर्म शिक्षा के सिद्धांतों के अनुसार उसे समझने का प्रयास करें। आज के सुसमाचार में यीशु उपवास और नए और पुराने अंगूर रस पात्र का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। हम इस वचन को ऐतिहासिक, धार्मिक और कैथोलिक धर्म शिक्षा की दृष्टि से देखेंगे ताकि हमारी समझ गहरी हो और हमारा विश्वास सुदृढ़ बने। ये वचन उस समय का है जब फरीसी और शास्त्री यीशु से प्रश्न पूछते हैं कि उनके शिष्य उपवास क्यों नहीं करते, जबकि यूहन्ना बपतिस्ता के शिष्य और फरीसियों के शिष्य उपवास रखते हैं। यीशु उत्तर देते हैं कि जब दुल्हा उनके साथ है तब उपवास का समय नहीं है, परंतु वह समय आएगा जब दुल्हा उनसे छीन लिया जाएगा, तब वे उपवास करेंगे। इसके बाद यीशु दो दृष्टांत देते हैं, पुराने कपड़े पर नए कपड़े का टुकड़ा न लगाने का और पुराने पात्रों में नया अंगूर रस न डालने का। यीशु यहाँ केवल शारीरिक उपवास की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे हमारे आध्यात्मिक जीवन की ओर इशारा कर रहे हैं। कैथोलिक चर्च उपवास को केवल खाना न खाने तक सीमित नहीं रखता, बल्कि इसे आत्मसंयम, प्रार्थना और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण के रूप में देखता है। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च 1434 कहता है कि उपवास, प्रार्थना और दानशीलता पश्चाताप के प्रमुख रूप है जो हमें ईश्वर के करीब लाते हैं। यीशु स्वयं को दुल्हे के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जिसका गहरा आध्यात्मिक अर्थ है। बाइबल में ईश्वर और इस्राएल के संबंध को अक्सर पति पत्नी के रूप में दर्शाया गया है। नए नियम में चर्च को यीशु की वधू कहा गया है। इसका अर्थ यह है कि जब यीशु अपने शिष्यों के साथ थे तब आनंद का समय था, लेकिन जब वे क्रूस पर चढ़ाए जाएंगे तब शिष्य उपवास करेंगे। यीशु पुराने और नए धर्म के बीच अंतर स्पष्ट करते हैं। पुराने पात्र यहूदी परंपराओं और कानूनों का प्रतीक है, जबकि नया अंगूर रस नई बादशाह अर्थात कृपा और पवित्र आत्मा का प्रतीक है। संत अगस्टिन कहते हैं कि यदि हम अपनी आत्मा को ईश्वर के अनुग्रह के लिए तैयार नहीं करते तो हम नए जीवन को ग्रहण नहीं कर सकते। कैटेकिज्म ऑफ द कैथोलिक चर्च 1965 से 1976 में बताया गया है कि मूसा की विधि यानी पुराना विधान मनुष्यों को मसीह तक ले जाने के लिए थी, लेकिन अब नया विधान पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य करता है। यीशु यह नहीं कहते कि पुरानी परंपराएं व्यर्थ हैं, बल्कि वे यह सिखाते हैं कि पुराने नियम को नए नियम में पूर्णता मिलती है। इसी कारण से कैथोलिक चर्च पुराने नियम का आदर करता है, लेकिन मसीह में प्राप्त कृपा को प्राथमिकता देता है। आज के वचन से हमारे लिए संदेश इस प्रकार के हैं। पहला, हमें उपवास और आत्मसंयम का सही अर्थ समझना चाहिए। ये केवल परहेज नहीं बल्कि आत्मा की तैयारी है। दूसरा, पुरानी परंपराएं महत्वपूर्ण हैं, लेकिन हमें यीशु में नवीनता को स्वीकार करना चाहिए। आइए हम अपने हृदय को नया पात्र बनाएं ताकि ईश्वर की कृपा उसमें समाहित हो सके। हे प्रभु, हमें समझने की कृपा दो कि तू हमारे जीवन में हर पल उपस्थित है। हमें अपने हृदय को तैयार करने की शक्ति दो ताकि तेरी कृपा को पूर्ण रूप से ग्रहण कर सके। आमीन।